लुधियाना में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ ग्यासपुरा इलाके में गैस लीक होने से 11 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा 11 लोग जख्मी हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और इलाके को सील कर दिया गया। इसके अलावा जख्मियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक एक दुकान में से गैस लीक हुई, जिसके बाद कई लोग बेहोश हो गए और कईयों ने अपनी जान गंवा दी। टिल नाउ बहुत खेद है सानू, बट 11 डेथ्स कन्फर्म होईਆਂ ਨੇ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਲੀ NDRF ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ, PPCB ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। And likelihood ਇਹ ਹੈ that there is some gas contamination which has happened, but ਜਿੱਥੇ bodies ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ NDRF ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਉਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਨਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਂਪਲਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਮੈਨਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। जालंधर उपचुनाव से पहले कांग्रेस के कई वर्कर और नेता पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। यहां तक कि जालंधर में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बने सुशील रिंकू भी लंबे समय से कांग्रेस के साथ ही रहे हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। आज जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मालविंदर कंग ने कहा कि कांग्रेस के कई हल्का इंचार्ज मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। बहुत खुशी नाल दस रहे हैं कि थल्ले ग्राउंड के उत्ते जो आम आदमी पार्टी की हवा बनी है, जिस ढंग के नाल लोग साथ देना शुरू कर रहे हैं, उसका असर होना ये शुरू होया है कि कांग्रेस पार्टी के जिहड़े पंजाब कांग्रेस वालों हल्का इंचार्ज कई लाए गए सीगे, 2-3 मैदान छड्ड के ही भज गए। तो ये तो पता लगता है कि आम आदमी पार्टी नूं लोग कितना प्यार करते हैं। सरदार भगवंत सिंह मान वालों जो लोक पक्षी नीतियां लियांदियां जा रही ने, साडे नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल साहब की अगवाई दे विच जिस तरह आम आदमी पार्टी लोगों की सेवा विच उतरी हुई है, उसका रिजल्ट ग्राउंड ते साफ नज़र आ रहा है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू ने आज गांव बादल पहुंच के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी। वो श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को मिले और उनको दिलासा दिया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू आज गांव बादल पहुंचे थे और दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी थी। बस खड़ के कर उन्होंने परिवार नाल जग जाहर लेकिन ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਜੇ ਉਹ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਅ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ। मैं ये दुख हंडाया जो फादर गए थे, 2 महीने बोलिया नहीं गया। मैं इस दुख नूं समझ सकदा और इस दुख नूं मोढिਆਂ ते चक्किया, बहुत औखा चक्किया। इस करके अज सुखबीर जी का, छोटी भैन हरसिमरत का ये दुख थोड़ा बहुत शेयर करना बड़ा जरूरी सी। उन्हां दी आत्मा नूं शांति मिले। दशकों तक घाटी में आतंकी साया रहा। यहाँ पर टूरिस्ट के साथ साथ लकड़ी का भी अच्छा व्यवसाय है, लेकिन आतंक और अलगाववाद के कारण ये लोग बड़े स्तर की कंपनियां या फैक्ट्रियां नहीं लगा पाए। पीएम मोदी ने अपने मन की बात के 100वें कार्यक्रम में मंजूर अहमद का जिक्र किया था। मंजूर अहमद डिस्ट्रिक्ट के ओखू गांव में रहते हैं और पेंसिल और स्लेट का कारोबार करते हैं, लेकिन इनका कारोबार वैसा नहीं चलता था जैसा अब चल रहा है। पीएम मोदी ने 100वें एपिसोड में उनका जिक्र किया। पीएम ने मंजूर से पूछा कि अब उनका पेंसिल और स्लेट का बिजनेस कैसा है।
हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले प्रदीप सांगवान के लिए आज बड़ा दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में न केवल प्रदीप की चर्चा की बल्कि फोन पर उनसे बात करके उनका उत्साहवर्धन भी किया। प्रदीप अपनी स्वयंसेवी संस्था हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के बैनर तले पहाड़ पर पर्यटकों द्वारा फेंके गए बोतल और प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं। इस कार्य में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले कुछ दोस्त भी उनका सहयोग कर रहे हैं। यही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालयज अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद भैया। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुनकर और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची। हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ उसके बाद बहुत सारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से 100वीं बार मन की बात की। इस दौरान उन्होंने अपने इस कार्यक्रम को जनता का प्रसाद बताया जिससे उन्हें खपने की प्रेरणा मिलती है। इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम में 5 खास लोगों का जिक्र किया। इनमें से एक थे हरियाणा में सेल्फी विद डॉटर कैंपेन चलाने वाले सुनील जागलान। उन्होंने बताया कि कैसे सुनील जागलान का प्रभाव उन पर पड़ा। उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत उन्होंने हरियाणा से की थी। इस बीच उन्हें सुनील जागलान के अभियान के बारे में पता चला और मोदी ने कहा कि ऐसी कोशिशों से ही हरियाणा में जेंडर रेशो में सुधार आया है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान और पहलवानों की यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने वाली समिति के सदस्य योगेश्वर दत्त ने इस मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस तभी कार्रवाई करेगी जब आप उन्हें इसकी सूचना देंगे। अगर कोई घर पर बैठा है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। योगेश्वर दत्त ने कहा कि पहलवानों को 3 महीने पहले ही FIR करवानी चाहिए थी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो कार्रवाई चाहते हैं तो उन्हें इसकी सूचना पुलिस को जरूर देनी होगी। में सुनवाई थी, पहलवानों ने जो आरोप लगाए हैं यौन उत्पीड़न के, और उसमें दिल्ली पुलिस ने यह बोला कि हम आज ही पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं दर्ज। तो इसमें अभी जो जांच शायद पहले भी चली होगी जब से भी पहलवानों ने अपनी कंप्लेंट करनाल पुलिस में थाने में दी थी। तो अब रिपोर्ट दर्ज करके अब गली की जो कार्रवाई होगी, जो कानूनी प्रक्रिया होगी वो होगी। और अच्छी बात है, लोगों को विश्वास बना रहना चाहिए। और हमारे देश में जो हमारी सबसे बड़ी उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उसका ये आदेश है और उसका पालन चाहे कुछ भी दे, चाहे पुलिस हो चाहे हमें, सबको करना चाहिए। अच्छी बात है। धरने पर बैठे पहलवानों के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शनिवार को कहा कि इस्तीफा देना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं देंगे। बृजभूषण ने कहा कि जो लड़कियां उन पर इल्जाम लगा रही हैं वो सब एक ही अखाड़े से आती हैं और उनका कर्ता धर्ता दीपेंद्र हुड्डा है। ये कहकर बृजभूषण ने अपने ऊपर लगे सारे इल्जामों का ठीकरा कांग्रेस के सर पर फोड़ दिया। रेलवे वाली बात देखिए, हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा हैं। देखिए, इंसाफ जंतर मंतर से नहीं मिलता है। इंसाफ मांग लेना है तो आपको पुलिस में जाना पड़ेगा, आपको जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा। आज तक ये गए नहीं, गाली पर गाली दे रहे हैं, अब कोर्ट पर गए हैं और कोर्ट जो करेगा उस फैसले को हम लोग मानेंगे। विपक्ष वहां पे आरोप लगा रहा है, लेकिन अरे विपक्ष छोड़िए, ये सवाल उसी में देखा कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव में से कोई वहां पे नहीं गया। उन्होंने अखिलेश यादव सच्चाई को जानते हैं, वो मुझे बचपन से जानते हैं, हम उन्हें बचपन से जानते हैं। और यहाँ जो रेसलिंग करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 80% बच्चे ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा वाले परिवार से रहते हैं। वो सब बच्चे मुझे प्यार से नेताजी कहते हैं। वो बताते हैं कि नेताजी हमारे कैसे हैं।
पीएम मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड में कहा कि मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाली की तरह है। मन की बात मेरे लिए आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात अहम से वहम की यात्रा है। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी लोग मन की बात सुनते हैं। मन की बात से रेडियो की महत्वता बढ़ी है। लोगों ने मन की बात को माना है। यूनेस्को जैसी संस्था को भी लगता है कि मन की बात ने जो किया है वो बड़ी संस्थाएं नहीं कर पाई। देखिए, बिल्कुल मन की बात कार्यक्रम हिट रहा है जालंधर में और खुद अनुराग ठाकुर पहुंचे जालंधर में। जनता के साथ बैठकर सड़क के किनारे स्क्रीन पर TV9 भारतवर्ष पर उन्होंने पूरा भाषण सुना है पीएम मोदी का। सर, 100वां एपिसोड था, उम्मीद थी कि पीएम मोदी से कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने जनता जो जिसको इस कार्यक्रम में वो सामने लेकर आते रहे उनको हीरो बनाया। निश्चित तौर पर मन की बात का 100वां एपिसोड, सेंचुरी लगाई प्रधानमंत्री जी ने और ये शानदार अनबिटन सेंचुरी है, नॉट आउट है। और मुझे लगता है दुनिया के कोई देश का कोई प्रधानमंत्री 9 साल तक सीधे कभी देश की जनता को सीधे बातचीत नहीं की होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और 100 करोड़ से ज़्यादा लोग मन की बात के बारे में जानते हैं, कभी ना कभी सुना है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि 96% जनता भारत की इसके बारे में जागरूक है। 41 करोड़ से ज़्यादा लोग कभी ना कभी इसको वापस सुनना चाहते हैं। 23 करोड़ लगातार हर महीने सुनते हैं और 62% युवा मन की बात को सुनते हैं, चाहे फोन से, टीवी पर या फिर रेडियो पर। रेडियो की लोकप्रियता अगर किसी ने बढ़ाई है, कभी हम रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे, आज मोदी जी की सेंचुरी हमने रेडियो पर सुनी है मन की बात की।